अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज से जो कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं वो कंप्यूटर साइंस का है क्लास 10 के लिए। कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ये बतानी है कि मेजॉरिटी बच्चे आप में से वो होंगे जो ये कोर्स पर, बल्कि मेजॉरिटी क्या आप तमाम ही वो होंगे जो 9 क्लास से बग़ैर पेपर दिए 10 क्लास के अंदर प्रमोट हुए हैं। और ये जिस पॉलिसी के तहत है वो पॉलिसी भी आपको पता होगी कि 10 क्लास में जितने मार्क्स आप लोग गेन करेंगे इतने ही मार्क्स आपके क्लास 9 के अंदर भी वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि 10 क्लास में आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन करें ताकि 9 क्लास में जो होना था वो हो गया, ताकि 9 क्लास का लॉस आपका इधर कवर हो जाए। तो सबसे पहला जो लेक्चर आमतौर पे मेरा किसी भी क्लास के साथ होता है वो पेपर पैटर्न के ऊपर ही होता है, ताकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों को पता चल जाए कि पेपर किस तरह का आता है, ताकि बच्चे उसी हिसाब से फिर आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो पहला जो आमतौर पे लेक्चर होता है उसको मैं लेक्चर ज़ीरो कहता हूँ, पेपर पैटर्न वाला जो होता है। तो आइए पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। ये चीज़ आपको पता है, आप लोग 9 क्लास में आपने कंप्यूटर का पेपर दिया है। आपको पता है कि 50 नंबर का होता है और ये 50 नंबर का जो पेपर होता है दो हिस्सों में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव शीट, दूसरा सब्जेक्टिव शीट। ऑब्जेक्टिव शीट आपको पता है कि एमसीक्यू बेस होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सब्जेक्टिव शीट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आपका जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन होता है पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है और इसके 10 नंबर होते हैं और 10 ही एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह की शीट आप लोग अभी 9 क्लास में रिसेंटली आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपको पता है कि किस तरह की शीट होती है। ऊपर वाली डिटेल्स ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। 4 एमसीक्यूज एक साइड पे हैं, बाकी जो 6 एमसीक्यूज बनते हैं वो दूसरी साइड पे होते हैं। आपने इनको बबल शीट जो आपको मिलती है उसके ऊपर आपने इनको फिलअप करना होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। जब आप ये फिल कर लेते हैं ये आपसे वापस ले लेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर देंगे। सब्जेक्टिव पेपर देखें, सब्जेक्टिव पेपर में को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चंस और पार्ट 2 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 के अंदर तीन शॉर्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक 2 3 और ये 4। और इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर ना शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं इस तरह, जैसे बिल्कुल 9 क्लास में आपने एग्जाम्स दिए हैं, बिल्कुल वैसी ही चीज़। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 में से आपने कितने करने हैं, 4, और हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर है, 2। तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 क्या बनता है, 8। तो मतलब एक सवाल जो इधर आपका आएगा उसके कितने मार्क्स आपके बनते हैं, 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, 6 आपको गिवन होंगे और इन 4 के कितने मार्क्स बन जाएंगे, 8। इसी तरह इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 के भी 8 मार्क्स ही आपके बनते हैं। जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पार्ट 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्ट करता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, ये 5 6 और 7। इनमें से आपने 2 करने होते हैं। जिस तरह फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, वैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं होता। आपको एक ही पूरा एक क्वेश्चन गिवन होता है, आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है, बिल्कुल जैसे 9 क्लास के अंदर आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, 8। और जब आप इनमें से इन 3 में से कोई से 2 अटेम्प्ट करेंगे तो ये कितने मार्क्स बन जाएंगे, 16। और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कितने बनते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 24। 24 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, 16 लॉन्ग, और 10 नंबर आपके बन जाते हैं एमसीक्यूज। और ये आप लोग देखें तो ये आपके तकरीबन मार्क्स बन जाते हैं 50। और 50 में से कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 45 प्लस इजीली आ जाते हैं। नालायक जो बच्चे या एवरेज होते हैं उनके भी 45 प्लस आ ही जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आप लोग पढ़ते जाएं ताकि कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ना हो तो वो आप इधर
آن لائن لیکچرز کے اندر آپ ان کو کلیئر کر لیں. اس کے علاوہ ایک نوٹ نیچے دیکھ لیں. نوٹ کے اندر کیا ہے کہ چیپٹر 7 جو ہمارا ہوگا وہ صرف ہم نے شارٹ کویشچنس کے پوائنٹ آف ویو سے تیار کرنا ہے. چیپٹر 7 سے کبھی لانگ کویشچن نہیں پوچھا جاتا. تو اس کے بعد لیکچر 1 کے اندر ہم پراپر چیپٹر 1 سے ٹاپکس سٹارٹ کریں گے. تو یہ پیپر پیٹرن ایک بار آپ ڈیٹیل کے اندر دوبارہ دیکھ لیجئے گا. تو ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.